हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग पढ़ रहे थे पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। तो पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट में हम लोग ने पढ़ लिया था एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे फाइनेंशियल पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, देखिए फाइनेंशियल पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट क्या होता है। मनी बिल्स कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट ओनली विद हिज प्रायर रिकमेंडेशन। प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के बिना मनी बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता। ठीक है, ही causes to be laid before the parliament the annual financial statement। यूनियन बजट को एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कहते हैं। ठीक है, तो उसको प्रेजेंट करता है पार्लियामेंट में सबसे पहले प्रेसिडेंट। नो डिमांड फॉर ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन हिज रिकमेंडेशन। बिना प्रेसिडेंट की अनुमति के या परमिशन के किसी भी तरह का कोई भी ग्रांट नहीं दिया जा सकता। ठीक है, ही कैन मेक एडवांसेस आउट ऑफ कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया टू मीट एनी अनफॉर्सीन एक्सपेंडिचर। अचानक से कोई इमरजेंसी आ जाए, कोई खर्चा आ जाए यूनियन को लेके, स्टेट को लेके, तो कॉन्टीजेंसी फंड से ये एडवांस निकाल सकता है प्रेसिडेंट। ठीक है, ही कॉन्स्टिट्यूट ए फाइनेंस कमीशन आफ्टर एवरी 5 years टू रिकमेंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। और सेंटर और स्टेट को पैसा देने के लिए जो क्या कहते हैं बजट बनता है, और उसको बजट कौन बनाता है? फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन कौन बनाता है? प्रेसिडेंट। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। तो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कि इतना पैसा किसको जाएगा सेंट्रल स्टेट में, तो उसके लिए फाइनेंस कमीशन बनाता है प्रेसिडेंट। अब देख लीजिए जुडिशियल पावर्स क्या होती है प्रेसिडेंट की। जुडिशियल पावर्स एंड फंक्शंस क्या होते हैं? ही अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस एंड द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स। ठीक है, ही कैन सीक एडवाइस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट ऑन एनी क्वेश्चंस ऑफ लॉ और फैक्ट। वह सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकता है किसी भी लॉ से रिलेटेड कोई भी प्रश्न अगर है तो। हाउएवर, जबकि द एडवाइस टेंडर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट इज नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। अब एडवाइस जो सुप्रीम कोर्ट देता है प्रेसिडेंट को, तो उसके जो एडवाइस दिया है जरूरी नहीं प्रेसिडेंट उसी पे काम करे, वो उसके लिए बाध्य नहीं है, वो अपनी मर्जी से भी काम कर सकता है, बस एडवाइस ले सकता है। ठीक है, ही कैन ग्रांट पार्डन, reprieve, respite and remission of punishment or suspend, remit or commute the sentence of any person convicted of any offenses। अब भाई प्रेसिडेंट क्या करता है? प्रेसिडेंट किसी की सज़ा माफ़ कर सकता है। ठीक है, उसकी सेंटेंस मतलब कि उसकी फांसी की सज़ा भी माफ़ कर सकता है, पनिशमेंट माफ़ कर सकता है, और मतलब कि उसकी सज़ा को कम करवा सकता है, या सस्पेंड मतलब कि ख़त्म कर सकता है उसकी सज़ा को। ये प्रेसिडेंट के पास पावर होती है, और वह किसी को इसके लिए आंसर देने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। ठीक है, इन ऑल केसेस वेयर द पनिशमेंट और सेंटेंस इज बाय अ कोर्ट मार्शल। ठीक है, जैसे कि कोई केसेस है मेरा द पनिशमेंट दिया गया है बाई कोर्ट मार्शल के थ्रू। ठीक है, इन ऑल केसेस वेयर द पनिशमेंट और सेंटेंस इज फॉर एन एब्सेंस ऑफेंस अगेंस्ट यूनियन लॉ। इन ऑल केसेस वेयर द सेंटेंस इज अ सेंटेंस ऑफ डेथ। ठीक है, जैसा मैंने बताया। चलो अब बात कर लेते हैं डिप्लोमेटिक पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। द इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट्स आर नेगोशिएटेड एंड कंक्लूडेड ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट। अब इंटरनेशनल की जितनी ट्रीटीज़ होती हैं, एग्रीमेंट्स होते हैं, वो सब प्रेसिडेंट के बिहाफ पे ही होते हैं। हाउएवर दे आर सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट, जबकि वह पार्लियामेंट के अप्रूवल उसमें जरूरी होता है। ही रिप्रेजेंट द इंडिया इन इंटरनेशनल फोरम्स, वह इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय फोरम में इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। अफेयर्स एंड सेंड एंड रिसीव डिप्लोमेट्स लाइक एम्बेसडर, हाई कमिश्नर एंड सो ऑन। और जितने एम्बेसडर और हाई कमिश्नर जैसे जाते हैं फॉरेन में, जैसे विजिट करने के लिए या किसी भी मैटर से रिलेटेड, तो उनको प्रेसिडेंट ही भेजता है, प्रेसिडेंट के साइन होते हैं। ठीक है, मिलिट्री पावर्स क्या होती हैं प्रेसिडेंट की, देख लीजिए। ही इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस ऑफ इंडिया। जितनी भी डिफेंस फोर्सेस हैं इंडिया की, वह इसका सुप्रीम कमांडर होता है। ठीक है, इन दैट कैपेसिटी, उस क्षमता में ही अपॉइंट द चीफ ऑफ, वह इन तीनों सेनाओं के चीफ को नियुक्त करता है। कौन से? द आर्मी, द नेवी एंड द एयरफोर्स। ही कैन डिक्लेयर वार और कंक्लूड पीस सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट। जैसा कि पार्लियामेंट अप्रूव करेगी उस हिसाब से यह वार को डिक्लेयर भी कर सकता है किसी नेशन के अगेंस्ट, या पीस को भी डिक्लेयर कर सकता है। ठीक है,
अब देख लीजिए इमरजेंसी पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। इमरजेंसी पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट क्या होती हैं? नॉर्मल पावर्स मेंशन अबव द कॉन्स्टिट्यूशन कन्फर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स ऑन द प्रेसिडेंट टू डील विद द फॉलोइंग 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज। पहला नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 352 याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352, प्रेसिडेंट्स रूल आर्टिकल 356 एंड 365। प्रेसिडेंट्स रूल को हम स्टेट इमरजेंसी भी कहते हैं, ये भी याद कर लेना, ठीक है। 365 होता है इंटरनल डिस्टर्बेंस या आर्म रिबेलियन, जो कि स्टेट में होता है, वो आर्टिकल 365 के अंदर आता है, आर्म रिबेलियन, ठीक है। और 356 प्रेसिडेंट रूल्स या स्टेट इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360, ठीक है। और बीटो पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। अब बीटो पावर क्या होती है प्रेसिडेंट की? अ बिल पास्ड बाय द पार्लियामेंट कैन बिकम एन एक्ट ओनली इफ इट रिसीव्स द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। जैसे मैंने कि पहले बताया था पिछले अपने वीडियो में कि कोई भी बिल अगर एक्ट कैसे बनता है, वो सारी डिटेल्स में मैंने वीडियो बनाई है, आप लोग जाके वहाँ पढ़ लीजिएगा कि कैसे बिल एक बिल कैसे एक्ट बनता है, क्या क्या प्रोसेस होता है, कैसे कैसे पास होता है, ठीक है। वो सारी वीडियोज़ में बना डाल चुका हूँ, तो आप जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं, वो सारी वीडियो पड़ी होंगी, ठीक है। तो देख लीजिए, such a bill is presented to the president for his assent. He has 3 alternatives. अब जब कोई भी बिल पार्लियामेंट के द्वारा पास होकर प्रेसिडेंट के सामने पेश किया जाता है, उसमें साइन करने के लिए, उसके एग्रीमेंट के लिए, तो प्रेसिडेंट के पास 3 ऑप्शन होते हैं। कौन कौन से ऑप्शन होते हैं? अंडर आर्टिकल 111 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ही मे गिव हिज असेंट टू द बिल, और जो बिल उसके द्वारा उस पर साइन करने के उसके पास आया, वह उस पर अपनी स्वीकृति दे सकता है। ही में विदहोल्ड इज असेंट टू द बिल, वह अपनी स्वीकृति को रोक के रख सकता है। ही में रिटर्न टू द बिल इफ इट इज़ नॉट मनी बिल, अगर वह मनी बिल नहीं है तो वह पार्लियामेंट को वापस दे सकता है दोबारा से चेक करने के लिए। और पार्लियामेंट ने अगर दोबारा से चेक करके वापस कर दिया तो फिर क्या होता है, तो प्रेसिडेंट को उस पर साइन करने ही पड़ते हैं, ठीक है। यही वीटो पावर्स है प्रेसिडेंट की। इस प्रकार द प्रेसिडेंट हैज़ द वीटो पावर ओवर द बिल पास्ड बाय द पार्लियामेंट, दैट इज ही कैन विदहोल्ड हिज असेंट टू द बिल। द ऑब्जेक्ट ऑफ द कन्फरिंग दिस पावर on the president is twofold: to prevent hasty and ill-considered legislation by the parliament। ये जो करता है प्रेसिडेंट, 3 उसकी जो पावर्स होती हैं, ये वीटो पावर्स वो किस लिए होती हैं, उसको दी गई हैं इसलिए कि वह प्रिवेंट हैस्टी एंड इल कंसीडर्ड लेजिस्लेशन, ठीक है, बाय द पार्लियामेंट। एंड सेकेंड क्या है? टू प्रिवेंट अ लेजिस्लेशन विच मे बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है। अब वीटो पावर्स enjoyed by the executive in modern state can be classified into following 4 types। अब जितने एग्जीक्यूटिव होते हैं उनके द्वारा वीटो पावर इंजॉय की जाती है। क्या क्या वीटो पावर होती है? एग्जीक्यूटिव भी इंजॉय करते हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट के अलावा भी। क्या क्या होती है? एब्सोल्यूट वीटो, दैट इज विद होल्डिंग ऑफ असेंट टू द बिल पास्ड बाय द लेजिस्लेचर। एब्सोल्यूट वीटो किसको कहते हैं? जब किसी बिल को पास करने के लिए उसकी स्वीकृति को रोक के रखा जाए, उस पर साइन न किया जाए, कुछ समय के लिए रोक लिया जाए उसमें साइन करने से, तो उसको कहते हैं विद होल्डिंग ऑफ असेंट, एब्सोल्यूट वीटो। क्वालिफाइड वीटो क्या होता है? विच कैन बी ओवर राइडन बाय द लेजिस्लेचर विद हायर मेजोरिटी। अब जैसे कोई बिल पास हुआ है पार्लियामेंट में और उसको ओवरराइड कर दिया गया, जैसे कि उसकी जो जितने लोगों ने बिल पास किया था उससे ज़्यादा लोगों ने उसका अपोज कर दिया, ठीक है, कि ये बिल पास नहीं होगा, तो ओवरराइडन हो गया लेजिस्लेचर विद हायर मेजोरिटी, ठीक है, उसको कहते हैं क्वालिफाइड वीटो। सस्पेंसिव वीटो क्या होता है? विच कैन बी ओवरराइडन बाय द लेजिस्लेचर विद एन ऑर्डिनरी मेजोरिटी। अब कोई भी बिल पास हुआ है, तो जैसे कि मान लो 50 लोगों ने बिल पास किया, तो 60 लोगों ने उसको, लगभग 55 लोगों ने उसका अपोजिशन किया, तो वो ऑर्डिनरी मेजोरिटी हो जाएगी, ठीक है। और पॉकेट वीटो क्या होता है? दैट इज टेकिंग नो एक्शन ऑन द बिल पास्ड बाय द लेजिस्लेचर। आपकी जैसे कि कोई बिल पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया और साइन करने के लिए भेजा गया, तो उस पर कोई एक्शन नहीं लिएगा, वो ऐसे ही पड़ा है, ना तो उस पर साइन किया गया ना इसमें वापस किया गया, ऐसे ही वो रखा है, ठीक है, उसको कहते हैं पॉकेट वीटो। ऑफ द अबव 4 द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज वेस्टेड विथ 3, और इन चारों में से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास इनमें से 3 पावर्स होती है। कौन कौन सी? एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो एंड पॉकेट वीटो। देयर इज नो क्वालिफाइड वीटो इन द केस ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट। क्वालिफाइड वीटो इंडियन प्रेसिडेंट के पास नहीं होता है, ये होता है अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास, ठीक है। 3 वीटोज ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सप्लेन बिलो। अब 3 वीटो ये क्या होती हैं डिटेल में देख लीजिए। एब्सोल्यूट वीटो क्या होती है? It refers to the power of the president to withhold his assent to the bill passed by the parliament. The bill is then enact and does not become an act। जब तक के लिए
प्रेसिडेंट के साइन होंगे तब तक बिल एक्ट नहीं बनेगा। और एब्सोल्यूट वीटो क्या होता है, उस पर अपनी इच्छा को रोक के रखना, बिल को साइन नहीं करना, उसको रोक के रख लेना, ठीक है। उसको कहते हैं विदहोल्ड असेंट टू द बिल। और ये किस केसेस में होता है, किस केसेस में प्रेसिडेंट रोकता है उस बिल को साइन करने से, देख लीजिए। विद रिस्पेक्ट टू प्राइवेट मेंबर्स बिल, जैसे कि कोई भी लोकसभा का मेंबर है, वो मिनिस्टर नहीं है, उसको प्राइवेट मेंबर्स कहते हैं, ठीक है। उसके द्वारा अगर कोई बिल प्रस्तुत किया गया है और वो एक्ट बनने जा रहा है, तो उस पर साइन करने के लिए प्रेसिडेंट एब्सोल्यूट वीटो लगा सकता है। विद रिस्पेक्ट टू द गवर्नमेंट बिल्स व्हेन द कैबिनेट रिजाइंस, जब कैबिनेट रिजाइन करती है सारी, कैबिनेट क्या होती है, कैबिनेट होती है कि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा लोकसभा से ही चुने हुए कुछ प्राइम मिनिस्टर के द्वारा चुने हुए कुछ क्या कहते हैं मिनिस्टर मेंबर्स होते हैं लोकसभा के, जो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा चुने जाते हैं, जो थोड़े एक्सपीरियंस्ड हो या जो एज में थोड़े ज़्यादा हो, तो उनको मिला के कैबिनेट बनती है, ठीक है। वो प्राइम मिनिस्टर के अंडर काम करती है, उसका हेड प्राइम मिनिस्टर होता है, ठीक है। सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अलावा ये कैबिनेट होती है, ठीक है। आफ्टर द पैस, तो उस अगर वो कैबिनेट पूरी रिजाइन कर रही है तो उस मैटर में प्रेसिडेंट अपनी बिल को साइन करने से रोक सकता है, ठीक है। उसको एब्सोल्यूट वीटो कहते हैं। अब but before the assent by the president and new cabinet advises the president to not give his assent to such bills, ठीक है। अब ऐसा कब हुआ, इन 1954 में प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद withhold his assent to the पेप्सू appropriation bill. The bill was passed by the parliament when the president's rule was in operation in the state of Pepsu, but when the bill was presented to the president for his assent, the president's rule was revoked. अब क्या हुआ, ये उस जब ये एब्सोल्यूट वीटो का मैटर कब सामने आया था, जब 1954 में, तो क्या हुआ, उस पे स्टेट पे पेप्सू स्टेट पे लगा था प्रेसिडेंट रूल, लेकिन जब उसने बट द बिल वाज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज असेंट, प्रेसिडेंट रूल वाज, अब जैसे ही उससे रिलेटेड बिल पेश किया गया प्रेसिडेंट के सामने, तो प्रेसिडेंट रूल क्या हुआ, हट गया, क्योंकि प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया तो प्रेसिडेंट रूल हट गया वहाँ से। फिर अगेन एक दोबारा मैटर आया थी एब्सोल्यूट वीटो से रिलेटेड 1991 में। प्रेसिडेंट आर वेंकट रमन विद हेल्ड हिज असेंट टू द सैलरी अलाउंस एंड पेंशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एमपी की सैलरी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि एमपी की सैलरी कितनी होनी चाहिए, अलाउंस, पेंशन, इससे रिलेटेड एक बिल पेश किया गया था प्रेसिडेंट के सामने। कौन से प्रेसिडेंट थे, आर वेंकट रमन, 1991 में। तो उन्होंने इस मैटर में अपनी एब्सोल्यूट वीटो का इस्तेमाल किया था। तो द बिल वाज पास्ड बाय द पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट के द्वारा बिल पास कर दिया गया था ऑन द लास्ट डे बिफोर डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, जब लोकसभा खत्म होने जा रही थी, मतलब कि एंड होने जा रहा था, तो उससे समय, ठीक है, विदाउट ऑब्टेनिंग द प्रीवियस रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। तो एक बिल पास कर दिया था बिना प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के, तो प्रेसिडेंट ने क्या किया, उस पर एब्सोल्यूट वीटो लगा दिया, क्योंकि प्रायर रिकमेंडेशन जरूरी होती है ना। तो प्रायर रिकमेंडेशन ली नहीं पार्लियामेंट में, बिल पास कर दिया और फिर साइन करने के लिए दे दिया, तो उस प्रेसिडेंट ने वीटो पावर एब्सोल्यूट वीटो लगा दिया कि मैं इस पर साइन नहीं करूँगा, इसको रिजर्व रखूँगा, ठीक है। सस्पेंसिव वीटो क्या होता है, प्रेसिडेंट एक्सरसाइज दिस वीटो व्हेन ही रिटर्न्स अ बिल फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ द पार्लियामेंट। ये कब यूज़ होती है सस्पेंसिव वीटो, जब वह वापस से देता है पार्लियामेंट को कोई बिल कि दोबारा से चेक करके लाओ इसको, तब मैं इस पर साइन करूँगा, ठीक है। हाउएवर इफ द बिल इज पास्ड अगेन बाय द पार्लियामेंट, जब अगर उस मैटर में क्या होता है, चेक करने के लिए वापस दिया प्रेसिडेंट ने कि मैं दोबारा से साइन करूँगा, पहले चेक करके फिर से लाओ इसे, और दोबारा से अगर फिर से प्रेजेंट किया गया चेक करने के बाद भी पार्लियामेंट के द्वारा, तब फिर प्रेसिडेंट बाध्य हो जाता है साइन करने के लिए, ठीक है। It is obligatory for the president to give his assent to the bill. This means that the presidential veto is overridden by repassage of the bill by the same ordinary majority, not in higher majority required in USA. ठीक है। As mentioned earlier, the president does not possess this veto in case of money bills. अब मनी बिल से रिगार्डिंग कोई बिल नहीं लौटा सकता है, ठीक है, ये तो मैं पहले बता चुका हूँ। The president can either give his assent to the money bill or withhold his assent to the money bill, but cannot return. मनी बिल के मैटर में क्या होता है, प्रेसिडेंट अपनी साइन करने से अपनी इच्छा को रोक सकता है और क्या कहते हैं मना कर सकता है, लेकिन वापस नहीं भेज सकता मनी बिल को, ठीक है। पॉकेट वीटो का इन दिस केस द प्रेसिडेंट नाइदर रेटिफाइज नॉर रिजेक्ट नॉर रिटर्न द बिल बट सिंपली कीप बिल पेंडिंग फॉर एन इंडेफिनिट पीरियड। इसमें क्या होता है पॉकेट वीटो में, इस पॉकेट वीटो में क्या होता है, जैसे कोई बिल पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया और प्रेसिडेंट के पास भेजा गया साइन करने के लिए, तो प्रेसिडेंट क्या करता है, ना तो उसे साइन करने से रोकता है, ना उसे वापस देता है, बस अपने पास रख लेता है अनंत काल के लिए, मतलब कि लंबे समय के लिए अपने पास रख लेता है, ठीक है, इंडेफिनिट पीरियड तक। दिस पावर ऑफ द प्रेसिडेंट नॉट टू टेक एनी एक्शन आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव ऑन द बिल इज नोन एज द पॉकेट वीटो। जब प्रेसिडेंट के द्वारा किसी भी बिल पे ना तो पॉजिटिव एक्शन लिया जाए ना नेगेटिव एक्शन लिया जाए, बस उसको रख लिया जाए न्यूट्रल तरीके से, अपने पास ही प्रेसिडेंट रख लेता है, तो उसको कहते हैं पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया है प्रेसिडेंट ने उस बिल के ऊपर, ठीक है। द प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज दिस वीटो पावर एज द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट prescribe any time limit within which he has to take the decision with respect to the bill presented to the before president.
अब प्रेसिडेंट को एक कॉन्स्टिट्यूशन से पावर मिली है कि वह जब तक चाहे तब तक उस बिल को अपने पास रख सकता है, उसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है, ठीक है, कि इतने समय के लिए रखा जाएगा, ये उसको कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दी है। और यूएसए में क्या होता है, अमेरिका में क्या होता है, इन द यूएसए ऑन द अदर हैंड प्रेसिडेंट हैज़ टू रिटर्न द बिल फॉर रिकन्सिडरेशन विद इन 10 days। अब उसमें यूएसए में क्या होता है, उनके पास टाइम लिमिट होती है कि वे अपने पास रख लेगा, लेकिन उनके पास टाइम लिमिट होती है 10 दिन की, 10 दिन के बाद उनको साइन करना होता है। हेंस इट इज़ रिमार्क दैट द पॉकेट बीटो ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट इज बिगर दैन द पॉकेट बीटो ऑफ अमेरिकन प्रेसिडेंट। अब ये मैटर कब हुआ था, 1986 में, कब प्रेसिडेंट जेल सिंह एक्सरसाइजेज द पॉकेट बीटो विद रिस्पेक्ट टू द इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल। द बिल पास्ड बाय द राजीव गांधी गवर्नमेंट imposed restrictions on the freedom of press and hence was widely criticized. After 3 years in 1989, the next president R. Venkataraman sent the bill back for reconsideration, but the new National Front government decided to drop the bill. It should be noted here that the president has no veto power in respect of a constitutional amendment bill. कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट बिल होते हैं उस पर कोई भी प्रेसिडेंट की वीटो पावर नहीं चलती है, ऐसा इस मैटर से समझ में आ गया, ठीक है, कि बाद में वो ड्रॉप ही हो जाएगा बिल, ठीक है, कोई मतलब नहीं रहेगा। तो ये कब हुआ था, द 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 मेड इट ऑब्लिगेटरी फॉर द प्रेसिडेंट टू गिव हिज असेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है तो 24वें संशोधन संविधान संशोधन के अनुसार जो 1971 में आया था कि प्रेसिडेंट को उस पर साइन करना ही पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। इससे आगे का कल बात करते हैं, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद, थैंक यू।